नारद जी की ताज़ा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। अनियमित कर्मचारियों में एक बार फिर आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल दंतेवाड़ा जिला में 292 संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त करने का नोटिस जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया। ये नोटिस उन कर्मचारियों के लिए था जो खनिज संस्थान न्यास निधि के जरिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन काम कर रहे थे। इनमें विशेषज्ञ डॉक्टर से लेकर सफाई कर्मी तक शामिल थे। बता दें, सरकार अनियमित कर्मचारी को नियमित करने जैसे संवेदनशील मामले को अपने जन घोषणा पत्र में उल्लेख भी किया था और नियमितीकरण की ओर अग्रसर भी थी। इस आदेश ने एक बार फिर अफसरशाही को उजागर कर दिया है। देखिए, दंतेवाड़ा में हमारे अनियमित कर्मचारी जो हैं 292 कर्मचारी जो संविदा कर्मचारी थे, उन्हें अभी आदेश जारी हुआ है कि वो अपना कार्य समाप्त कर दें। बट ये जो 292 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने का मामला है, ये मामला माननीय TS सीधो जी तक भी गया हुआ है और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ऐसे किसी भी कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी और वो जॉब से बाहर नहीं जाएंगे। इसी मुद्दे पे कवासी लखमा जी का भी स्टेटमेंट आया था, क्योंकि वो प्रभारी मंत्री भी हैं दंतेवाड़ा के, कि उन्होंने भी यही चीज़ को कहा है कि किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। और कल एक निजी कार्यक्रम था, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात आई है कि 292 कर्मचारी जो हैं DMAPS से नियुक्त थे, उनकी जो नौकरी है वो समाप्त कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे किसी कर्मचारियों को नहीं निकाला जाएगा और ऐसे अधिकारी जिसने भी आदेश जारी किया उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आश्वासन तो हमें सभी से मिला है, बट देखना ये है हम लोगों को कि इसका आदेश जल्द से जल्द कब तक जो है वो दंतेवाड़ा प्रशासन तक पहुंचता है और जो 292 कर्मचारी हैं उनकी जो नौकरी है वो पुनः जल्द से जल्द बहाल होती है। देखिए कि अभी कुछ समय पहले दंतेवाड़ा में जो 292 कर्मचारियों को निकालने की बात कही गई है, तो हमारा उसमें ये है कि जब कांग्रेस ने घोषणा पत्र बनाया था विधानसभा चुनाव के पहले, तब उन्होंने ये कहा था किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जाएगी। उसके बाद भी ये छंटनी होने से ये पता चलता है कि जैसे भाजपा के शासन में अफसरशाही हावी थी, एक बार फिर से कांग्रेस के शासन में अफसरशाही हावी हो रही है। क्योंकि एक तरफ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ये कहना है कि किसी कर्मचारी को नहीं निकाला जाएगा, कवासी लखमा जी का ये कहना था किसी कर्मचारी को नहीं निकाला जाए, उसके बाद भी अफसर लोग इस टाइप का हरकत कर रहे हैं। कल भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा हुई, तब भी उन्होंने ये कहा किसी कर्मचारी को निकाला नहीं जाएगा, छंटनी नहीं की जाएगी। उसके बाद भी ये किया जा रहा है। इससे यही पता चल रहा है कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में अफसरशाही हावी हो रही है और इस पर शासन प्रशासन का कोई भी अंकुश नहीं लग पा रहा है। जैसा कि देरी होगी तो जो भी हम लोग के पास एक ही शस्त्र होता है वो है आंदोलन का। अगर हमारी बात करने से, हमारे आवेदन निवेदन करने के बाद अगर इसमें सुनवाई हो जाती है, उनकी वापसी हो जाती, तब तो बहुत अच्छा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम एक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और हम दंतेवाड़ा जाकर वहाँ पे जो कलेक्टर साहब उनका घेराव करेंगे और उसके बाद भी अगर बात नहीं बनी तो यहाँ CM हाउस का घेराव करेंगे। अभी जो हमारे साथियों को निकाला जा रहा है वो बड़े दुख की बात है, क्योंकि एक तरफ शासन ही बोल रहा है कि छंटनी नहीं किया जाएगा, किसी कर्मचारी को नहीं निकाला जाएगा, तो इस पर शासन रोक न लगाने के बजाय उसमें वो हो रहा है। तो हमारे सभी अनियमित साथी जो निकाले गए हैं उसके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। शासन को इस चीज़ के प्रति हमने कई बार आवेदन किया, निवेदन किया है, उस पर हमने रोक लगाने के लिए भी आवेदन किया है, जिसमें शासन उस पर गंभीरता से विचार करते हुए उसमें निर्णय ले। इससे हमारे अनियमित कर्मचारी भाई लोगों की भविष्य के सवाल है। इस पर हमने कल एक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ही कहा है कि किसी को नहीं निकाला जाएगा और अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जाएगा, क्योंकि अभी आचार संहिता लगा करके बोला है कि ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा बोले। तो इस पर हम यही चाह रहे हैं कि जो 1,80,000 अनियमित कर्मचारी हैं उसके भविष्य के साथ में खिलवाड़ ना हो, उसके भविष्य की सुरक्षा चाहिए। हमको नियमितीकरण चाहिए। तो हम यही बार बार शासन से निवेदन करते आ रहे हैं कि हमको नियमितीकरण की सौगात दे। खबरची के लिए कैमरा पर्सन राकेश यादव के साथ ममता मानकर की रिपोर्ट। नारायण नारायण।